गुड इवनिंग एस्पिरेंट, दिस इज करण। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यानी 1833 के अधिनियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम में से एक है क्योंकि हमेशा इस अधिनियम से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हो, आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हो, तो वैसे सिचुएशंस में ये जो आपका अधिनियम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का इम्पॉर्टेंट फीचर्स था, क्या था? सबसे पहले इट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी सिंपली समझे आप कि ये चार्टर एक्ट जो लाया गया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, और क्यों लाया गया था भाई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए, यानी कि 20 साल और बढ़ा दिया गया। ये चार्टर को रिन्यू करके 20 साल और बढ़ा दिया गया, यानी 1833 से 20 साल आगे बढ़ा दिया गया। चलिए, ये तो पहला फीचर्स था। दूसरा फीचर्स क्या था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, अब वो कॉमर्शियल बॉडी ना रहा। पहले कॉमर्शियल बॉडी था ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉमर्शियल अफेयर्स को भी डील करता था, लेकिन अब कॉमर्शियल बॉडी वो नहीं रहा। अब वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। यानी कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बॉडी से हटकर ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। चलिए, तो दूसरा फीचर्स आपने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था कॉमर्शियल बॉडी ना होकर अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाता है। ठीक है, और वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो कंपनी है किसके बिहाफ पे काम करना शुरू कर दिया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये दूसरा फीचर्स था। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स था कि इस अधिनियम के तहत, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के तहत, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के डिजिग्नेशन को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन से अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डिजिग्नेशन को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आप बिना सोचे समझे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मार दीजिएगा। चलिए, अभी आपने देखा कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833। और कब बने ये? तो 1833 में बने। चलिए, आपने ये भी फीचर्स देख लिया इसका। नेक्स्ट फीचर्स इसका ये है कि ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेंट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल। यानी कि जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स थे ब्रिटिश इंडिया का, वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। अब बोलोगे सर लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर कहने का मतलब है कानून बनाने का पावर। जो कानून बनाने का पावर था वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया। चलिए, अब नेक्स्ट पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज अगेन फिक्स टू 4। यानी कि एक बार फिर से गवर्नर जनरल्स काउंसिल का नंबर 4 कर दिया गया, एंड a law member was added in गवर्नर जनरल काउंसिल, एंड लॉ मेंबर जो था वो ऐड कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में। और लॉर्ड मैकुले वॉज डिजिग्नेटेड एज द फोर्थ मेंबर के रूप में किसे ऐड किया गया था? तो लॉर्ड मैकुले को ऐड किया गया था। तो ये नेक्स्ट फीचर्स था आपका 1833 का अधिनियम का। चलिए आगे चलते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज कंसीडर्ड टू बी अटेम्प्ट टू
कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉज, जितने भी इंडियन लॉज थे उसको कोडिफाई करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रहा। चलिए, इसके तहत द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेटअप, पहला लॉ कमीशन सेटअप किया गया। क्वेश्चन हो सकता है कि पहला लॉ कमीशन किस अधिनियम के तहत सेटअप किया गया, तो पहला लॉ कमीशन जो था वो सेटअप किया गया आपका 1833 के अधिनियम के तहत। साथ ही साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 विद लॉर्ड मैकुले एज इट्स चेयरमैन, और जो फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप किया गया उसका जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। तो हम लोगों ने देखा कि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का फीचर्स क्या था, लेकिन आप ये भी जान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है, तो इसको हमेशा आप याद रखो। और ये इंडियन पॉलिटी में हमेशा एक क्वेश्चंस 1833 से आपको देखने को मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।